costly HD channels, Videocon D2H, digital entertainment services. इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं पर आप जो सेवा कर देते हैं, उससे लाखों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलती है। राष्ट्र निर्माण के लिए सर्विस टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ये सही मौका है पैसा लगाने का, चाहे वो इक्विटीज हो या फिर कमोडिटीज। इस घंटे हम आपको बता रहे हैं वो कौन से विकल्प है कमोडिटी मार्केट में। अगर आपने अब तक पैसा नहीं लगाया है या फिर अब लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं जाने माने एक्सपर्ट्स जो कमोडिटी के नव से वाकिफ है। हमारे साथ ऑफ कोर्स नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के अंजनी सिन्हा मौजूद है, बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, और साथ ही जिम रॉजर्स से हम सुन रहे हैं कि उनका क्या फिलहाल ओपिनियन है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर और इंडियन मार्केट्स में भी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस समय कमोडिटीज में उतरने का। और वेंचुरा कमोडिटीज के एनएस रामास्वामी। हमने अब तक बात भी की है करेंसी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज पर डॉक्टर मुकेश कांसल से, लेकिन अब बात करेंगे हम कि सोना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो हमारे सारे जानकारों ने कहा है कि सोना चांदी यहां पर सबसे ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मिस्टर सिन्हा, आपको क्या लग रहा है अगर इस समय कोई एंटर करना चाहता है, एक नया निवेशक जो इस समय बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा है सोने चांदी में, उसके लिए क्या आसान है? फिजिकल में पैसा ये कमोडिटीज लेना या फिर वो जो ई गोल्ड आपने हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी? कौन से विकल्प हैं? देखिए, आम आदमी के लिए ई गोल्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो डीमैट अकाउंट खोल के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनको हमेशा टेक्निकल से या फंडामेंटल कॉल लेके एक लेवल निकाल के उस पर बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। पर जो आम आदमी है उसकी समझ में ट्रेडिंग कॉल्स या टेक्निकल्स फंडामेंटल्स उतने आते नहीं है। तो कंपेयर टू दिस थिंग कि वो अलग अलग लेवल्स निकाले, वो उसको SIP में जाना चाहिए। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए बेहतर इंस्ट्रूमेंट है ई गोल्ड, कि हर महीने सैलरी मिलने के बाद अगर उसको हर महीने 10,000 20,000 रुपए का गोल्ड खरीदना है तो डीमैट अकाउंट खोल के SIP करे, हर महीने 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसा बाइंग करे। तो सोने का लेवल भले ही 28,000 से गिर के 26,000 हो जाए या फिर 27,000 हो जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। और लॉन्ग टर्म में इस तरह से जो एक्यूमुलेट करेगा गोल्ड, वो हमेशा उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि उसके अलग अलग लेवल पे बाइंग होगी। तो आम आदमी के लिए बेहतर इंस्ट्रूमेंट है ई गोल्ड, जिसके थ्रू वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। न तो कोई स्टोरेज कॉस्ट लगता है यहाँ पे, ना कोई होल्डिंग कॉस्ट होता है, और ना कोई किसी तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी या कोई इनकन्वीनियंस का कोई इशू है कि जाके कहीं फिजिकल डिलीवरी लेनी है या कोई इम्प्योरिटी का इशू है या वेट का कोई फर्क आ रहा है। वो जितने ग्राम परचेज करता है उतने ग्राम उसके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। जब भी फ्यूचर में उसको बेचना है वो कभी भी बेच सकता है। चूंकि मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम 11:30 बजे तक का मार्केट है, तो हमेशा उसको एक सहूलियत है, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि 4 बजे के बाद जैसे इक्विटीज में ट्रेड नहीं होता है वहां पर आप बाद में खरीद नहीं पाएंगे जी। तो क्योंकि इवनिंग में भी मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन होता है जब कॉमेक्स मार्केट ओपन होता है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि रात में 10 बजे 11 बजे भी अपने घर में बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए अपने कंप्यूटर के जरिए वो बाइंग कर सकता है। फ्यूचर में कभी भी उसको फिजिकल डिलीवरी उसके बदले में लेनी हो तो ई गोल्ड के बदले में फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। अभी हम लोगों ने ई गोल्ड को बहुत सारे ज्वेलरी के साथ भी फंजिबल बनाया है, जैसे गीतांजलि ज्वेलर्स हमारे साथ कनेक्टेड है। तो जो इन्वेस्टर के पास ई गोल्ड है वो सीधा गीतांजलि ज्वेलर्स में जाके ई गोल्ड यूनिट ट्रांसफर करके उतने ग्राम का ज्वेलरी परचेज कर सकता है। यानी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे तो एनकैश कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स मिस्टर रामास्वामी, हमने देखा बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और लोग ट्रेडिंग में उतर भी रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अगर M6 की बात करें, गोल्ड मेन है, लाखों रुपए हर किसी के पास नहीं होते कि वो पैसे लगा सके। गोल्ड पेटल एक नया ऑप्शन निकल कर आ रहा है, कैसे परफॉर्मेंस है और किस प्रोफाइल के लोगों के लिए ये सूटेड है?
देखिए, जिस तरह आम आदमी के बारे में जिस तरह अंजनी सिन्हा ने बताया कि ई सीरीज का कॉन्सेप्ट है या सेविंग्स माध्यम में, SIP के माध्यम में, मैं समझता हूँ ये आम आदमी और भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट जरूर करता होगा। जिस तरह का वो इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इक्विटीज में खेलता होगा, डेरिवेटिव्स मार्केट में भी, तो उनको ये फ्यूचर्स जो कमोडिटी के जो वायदे बाजार है वो एक अच्छा सुविधा बनती जा रही है उनको भी। और MCX ने अच्छी तरह से जो 1 kg का जो गोल्ड बड़े लॉट में जो पैमाने में जो लगाया था, उन्होंने गोल्ड मिनी भी लाया है 100 ग्राम की, जो माध्यम से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद सवाल आसान तरीके से पूछना चाहूंगी, माफ कीजिएगा आपको काट रही हूँ, कि अगर कोई एक नया निवेशक है जो हाल फिलहाल में उसकी नौकरी लगी है, अब इनकम आने लगी है, उसके लिए अगर सोना खरीदना है तो वो कौन सा ऑप्शन बेटर है? पेटल ले, मिनी ले, या फिर वो बड़ा फिजिकल क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट ले? उनको पेटल ले सकते हैं, वही अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर भी डिलीवरी होती है। एक ग्राम जो पेटल है वो 8 लॉट्स बनाने से उसको एक कॉइन मिल जाता है। 8 ग्राम का गोल्ड गिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी एक डिलीवरी हो सकती है। यानी कि गोल्ड पेटल का 1 ग्राम में डिलीवरी नहीं होती है, पर उसमें इन्वेस्टमेंट करने से 8 लॉट बनाना पड़ेगा, मिनिमम 8 ग्राम्स का एक डिलीवरी कॉन्सेप्ट है। तो गोल्ड पेटल या गोल्ड गिनी जो बोलते हैं आप, इस तरह का आम आदमी को एक बहुत ही अच्छा तरीका से मौका है, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लिक्विडिटी इज देयर। और उसको जिस तरह का पोजीशंस जब भी बिल्डअप करना है, एड ऑन करते जाना है, यही सेम माध्यम में जो जिसे इन्होंने बताया जो ई सीरीज का कॉन्सेप्ट है, वो फ्यूचर्स में भी लागू कर सकते हैं थ्रू द पेटल्स एंड द गोल्ड गिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इसके अलावा गोल्ड ETF के भी बारे में जानना चाहेंगे। बहुत तेजी से काफी सारे गोल्ड ETFs यहाँ पे 10-11 तकरीबन इंडिया में निकल कर आए हैं गोल्ड ETFs। वहां पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है? क्या वो भी फ्यूचर्स की तरह ही उसमें भी कारोबार होता है? देखिए, वो जो आम आदमी जो ETF की बात करें तो उसमें मोर ऑफ ए म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट हो जाता है। और जिस तरह का म्यूचुअल फंड का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंगल से जिस तरह का लोग इन्वेस्टमेंट की तौर से देखते हैं, तो वहां पर ETF काम आ जाती है। वो भी लिस्टेड है एक्सचेंज में, पर उसमें एक ही बात है कि उसका लिक्विडिटी जो है मार्केट की टाइमिंग तक ही वो उसको बेचने का मौका मिल जाता है। और US मार्केट जब इवनिंग में जब खुल जाती है तो उस टाइम का उस प्राइस एडवांटेज उनको नहीं मिलता है, क्योंकि दैट विल हैपन एज अ गैप ओपनिंग इन द नेक्स्ट डे। तो ETF में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी इस तरह का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की तरफ से बिल्डअप कर सकता है। वो उसमें भी डीमैट के कॉन्सेप्ट्स है, तो ETF में भी लगातार इन्वेस्ट होल्डिंग्स बढ़ते जा रही है अभी। लगभग दैट इंटरेस्ट इज आल्सो बिल्डिंग अप ऑन द कॉन्सेप्ट। कोठारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई फिजिकल में, जो कि पारंपरिक तौर पर लोग खरीदते हैं, आपके जाने पहचाने ज्वेलर से खरीदना बेटर है या बैंक्स भी बहुत कॉइन्स प्रमोट करते वो ले? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर ज्वेलर्स के पास सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और आज भी लोग जो जहाँ जूने ज्वेलर्स होते हैं, अभी आप देखोगे जैसा पुणे में राका ज्वेलर्स है, तनिष्क के, सब हर ज्वेलर्स के पास एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप 10,000 1,000 रुपया एवरी मंथ दो, 12 महीने तक आप पेमेंट देते रहो, फिर आप उसका गोल्ड ले सकते हो, प्राइस फिक्स कर दो। तो सबके जैसे हमने RSBL ने बुलियन प्लस निकाला हुआ, तो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान सब जगह पे है, इधर इन्वेस्टमेंट इन डीमेट और इन द फिजिकल। आज भी लोग प्रीफर ज्वेलर्स को सबसे ज्यादा करते हैं। अगर मैं 20 साल से एक ज्वेलर्स के पास मैन्युफैक्चर्स कर रहा हूं, तो आज भी ट्रेंड वही है कि लोग उसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं। तो ये सिस्टम, और आप देखोगे 75% गोल्ड ज्वेलरी में बिकता है। अगर 1000 टन आप इंपोर्ट फिगर देखते हो तो 75% वो ज्वेलरी फॉर्म, रेस्ट ऑफ बार होर्डिंग्स और उसमें सब जाते हैं। तो अभी भी लोगों का झुकाव ज्वेलर्स की तरफ काफी ज्यादा है। ओके, तो यानी कि ज्वेलरी को लेकर लोग अभी भी ज्यादा यहाँ पर बुलिश है और फिजिकल में खरीदारी करना काफी प्रेफर करते हैं। कच्चे तेल और बेस मेटल्स में निवेश कैसे करें, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि सोने चांदी के बारे में हमने जान लिया, लेकिन और भी डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए कमोडिटी मार्केट्स में। ये सब हम समझेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा आगे हम चलेंगे अहमदाबाद, वहां के कमोडिटी निवेशकों के पास जाएंगे और जानेंगे कि उनके मन में कमोडिटी से जुड़े क्या सवाल है। अच्छा होता अगर आपका बैंक अकाउंट एक सुपरमार्केट जैसा होता, जो देता आपको इंटरनेट बैंकिंग, सभी बैंकों की मुफ्त ATM सेवा, मोबाइल बैंकिंग, डीमैट अकाउंट्स, व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा, मल्टी सिटी चेक्स, SMS अलर्ट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और अच्छे ब्याज दरों के साथ बहुत कुछ। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ हाथ मिलाइए, सुपरमार्केट जैसा अनुभव पाइए।
Indian Overseas Bank enters the 75th year of a successful journey, touching hearts and spreading smiles since 1937. It helps you make friends, links you to YouTube, doubles up as an album, keeps track of your money, broadcasts your views, gives you access to blockbuster movies. Presenting the Smart Viera with multiple internet-based applications. Absolutely stunning picture. It's not just a television. It's much more. Hey, beautiful. Hi. Panasonic. Ideas for life. This Diwali, buy a Viera and win assured gifts and a chance to win 2011 mega prizes. Panasonic. Me or I-10? You guys. You don't. All I really want is you. My turn. So, me or I-10? What do you think? I think Simply irresistible. The next gen Hyundai i10.